हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है उसके जो पहले हार्ड वर्ड हैं वो इस वीडियो के शुरू में दिए जा रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी दो डिक्टेशन दी जा रही है। पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी और जो दूसरी डिक्टेशन होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। पहली डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीन को साफ संदेश देना होगा कि युद्ध और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। विराम। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की कारगुजारियों का खुलासा होगा। विराम। पैरा। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सामरिक तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर और 2 जवानों की शहादत के बाद हालात और तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। विराम। इस झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। विराम। भारतीय सेना ने भी इसकी पुष्टि की है कि दोनों तरफ से जानें गई हैं। विराम। ये हालात उस समय बने हैं जब दोनों देशों के बीच आपसी विवाद बातचीत के रास्ते हल करने पर सहमति बन गई थी और बातचीत का दौर चल भी रहा था। विराम। दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की खबरों के बीच यह माना जा रहा था कि जल्द ही तनाव खत्म हो जाएगा। विराम। करीब 45 साल बाद ऐसे हालात बने हैं जब भारत चीन सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत हुई है। विराम। चिंता की बात यह है कि चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प में कोई गोली नहीं चली बल्कि पथराव और नुकीले कांटों को डंडों पर लपेटकर प्रहार किया गया। विराम। युद्ध के सामान्य सिद्धांतों के खिलाफ चीनी सेना के ऐसे बर्ताव को शर्मनाक कहा जाएगा। विराम। जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक चीनी सैनिक बातचीत में हुई सहमति के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उल्टे भारतीय सैनिकों पर इस तरह से कायराना हमला कर दिया। विराम। अब अपनी गलती मानने के बजाय चीन उल्टे भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप जड़ भारत को ही दोषी ठहराने में जुटा है। विराम। एक तरफ चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने की बात कहता है और दूसरी तरफ सीमा पर न केवल सैन्य जमावड़ा बढ़ाता रहा है बल्कि आए दिन भारत को उकसाने वाला बर्ताव करता रहता है। विराम। पैरा। पिछले दिनों में इससे पहले भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है लेकिन इतनी हिंसक कभी नहीं हुई। विराम। गत 5 मई को
भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे विराम। इसके 4 दिन बाद ही गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराहट हुई विराम। चीन की साम्राज्यवादी नीतियाँ किसी से छिपी नहीं विराम। सामरिक महत्व के हर इलाकों में वह अपनी दखल अंदाजी करता आया है विराम। चाहे मसला गलवान घाटी का हो या फिर दक्षिण चीन सागर का विराम। चीन कोरोना महामारी को फैलाने के आरोपों को लेकर दुनिया भर में विरोध का सामना कर रहा है विराम। भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना को लेकर जांच का समर्थन किया है विराम। चीन खुद पर लगे आरोपों से ध्यान तो भटकाना चाहता ही है। वह यह भी सोच रहा है कि कोरोना संकट से घिरे भारत पर दबाव बनाना आसान होगा विराम। दूसरे डोकलाम में उसे जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी उससे भी वह खिसियाया हुआ है विराम। ऐसे में जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, भारत सरकार को भी सख्ती दिखानी होगी विराम। चीन को साफ संदेश देना होगा कि युद्ध और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते विराम। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की कारगुजारियों का खुलासा करना होगा ताकि सीमा पर ऐसे हालात फिर से उत्पन्न न हो विराम। कोरोना संकट के दौर में शांति बहाली दोनों देशों की प्राथमिकता रहनी चाहिए। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो डिक्टेशन दी जा रही है वह 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है विराम। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है वही अनुशासनहीनता का भी कारण है विराम। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है विराम। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं विराम। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है विराम। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी
और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं, कोई भलाई नहीं हुई है विराम। इस देश को जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है विराम। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है विराम। पैरा जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था, प्रायः यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेष कर के किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे विराम। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं विराम। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है विराम। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है विराम। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अगर आपको दोनों डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।